सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो आज हम लोगों का टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग सा रहने वाला है। एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि ये बहुत से ज़्यादा ही लोगों का क्वेरी रहता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस आउट। तो सबसे पहले आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर अप्रेंटिस क्या है, अप्रेंटिस क्यों है और अप्रेंटिस किसको अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी बात में कंफ्यूज हैं, हम अप्लाई करें हम अप्लाई ना करें। क्योंकि जो मतलब कर रहे हैं बेसिकली उनके कुछ पॉजिटिव या निगेटिव कमेंट्स होते हैं जो हम लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग आज इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो अप्रेंटिस है, मैं किस फील्ड की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पूरा जो भी अप्रेंटिसशिप है ये बेसिकली मैं बैंक सेक्टर की बात कर रही हूँ। जो भी बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं बैंक एंड इंश्योरेंस के, या फिर जो भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बेसिकली उसी अप्रेंटिस की बात कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले चीज आती है कि इस समय जो करंट ओपनिंग्स हैं वो किस किस बैंक्स में चल रही है। ठीक, तो जो हमारा सबसे पहले बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें भी अभी अप्रेंटिस की ओपनिंग चल रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसमें भी है, इंडियन ओवरसीज बैंक में भी स्टार्ट हो चुकी है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी है। बेसिकली ये चार ओपनिंग्स जो हैं जो अभी अवेलेबल हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अगर पास्ट 1 ईयर देखें, ठीक है, यानी 2024 से लेके 2025 तक, तो अभी तक बहुत सारे बैंकों की अप्रेंटिसशिप निकली है। आपको याद हो तो सबसे पहले पीएनबी की निकली थी, पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक की भी निकली थी, यूको बैंक की भी निकली थी और कैनरा बैंक की भी निकली थी। ठीक, जिसपे मैंने डिटेल्ड वीडियोस भी बनाए थे। ठीक उसी तरह अब इन चार की जो है करंट ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि आखिर इसकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं, कोई भी ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो सब है, मतलब एलिजिबल है। चाहे अब उसने बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीकॉम करा हो, जो भी किया है XYZ, ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक, नो डाउट कि ये जो जॉब होती है ये सिर्फ एक टेम्परेरी जॉब होती है। डेफिनेटली 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट को आपसे साइन कराते हैं, उसमें आपको वो थोड़ा सा स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। स्टाइपेंड वैरी कर जाता है प्लेस टू प्लेस, कहीं पे 12,000 तो कहीं पे 15,000। मैक्सिमम 15,000 है, मिनिमम आई थिंक 12,000 ही है। ठीक है, तो स्टाइपेंड इतना बुरा नहीं है। व्हाट इज नॉट गुड इज कि अब लोग सोच रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, 1 साल बाद हमको निकाल देंगे, इट्स यूजलेस, 10 to 5 जॉब है एंड ब्ला 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 ब्ला। सो जस्ट लिसन टू मी गाइस, ये ऑफ कोर्स टेम्परेरी है डेफिनेटली, बट व्हाट आई थिंक इज कि ये इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, यू आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, और इफ यू आर अ स्टूडेंट यू वांट टू यू नो अपने एक्सपेंसेस आपको बेयर करने हैं, सो यू नीड अ साइड हसल जो आपको करना है, तो वो साइड हसल से अच्छा है कि आप यहाँ से ट्राई कर लो। ठीक, अगर आप बैंक एस्पिरेंट हो, ठीक है, आपको बैंक सेक्टर में जाना है तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, बिकॉज आपको वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस आ रही है फर्स्ट थिंग। ठीक है, कुछ भी रैंडम करने से अच्छा तो यही है ना कि अगर आपको उस सेक्टर में जाना है तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और ऐसा तो है नहीं इट्स वर्थलेस, आफ्टर ऑल यू आर गेटिंग अ टेम्परेरी स्टाइपेंड, ठीक है, जो आपके डेली एक्सपेंस के लिए आई थिंक सफिशिएंट है। और दूसरा चीज ये हो जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस होगा तो जब आप नेक्स्ट जॉब में अप्लाई करोगे या नेक्स्ट बैंक के इंटरव्यू या किसी में भी जाओगे तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट डेफिनेटली। ठीक, अब नेक्स्ट चीज आ जा रही है कि भाई अप्लाई कौन कर रहे हैं। फ्रेशर कर लें जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, या फिर कुछ एक मतलब अलग क्लास भी आती है जैसे 25+ वाली, क्योंकि 28 नहीं जनरली लास्ट होता है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 28 ईयर्स जो होता है वो लास्ट होता है अटेम्प्ट का। तो वो सोच रहे हैं कि यार मेरा तो परमानेंट मतलब नहीं हो जाए वो बेटर है। फ्रेशर सोच रहे हैं हाँ भाई इसकी क्यों करें। सो बेसिकली जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हुए हैं, ठीक है, यानी 2024 25 23, ठीक है, और अगर उन्हें अभी कोई जॉब नहीं मिल रही है, वो बैंक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें डेफिनेटली इसे करना चाहिए। वाई दे आर थिंकिंग सो मच गाइस, फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है अब जो है एकदम लास्ट बाउंड्री वाले, मतलब मान लो 27 28 है, बैंक के हैं, एस्पिरेंट हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इतना लोड झेल सकते हो कि आप मैनेज कर पाओ, तो डेफिनेटली आपको भी ट्राई करना चाहिए, इट्स नॉट बैड। ठीक है, क्योंकि अभी आपका अगर पेपर नहीं निकला है, सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे ट्राई कर लो, एटलीस्ट यू गेट सम एक्सपीरियंस ओनली ना। सो इट्स नॉट बैड ऑप्शन। तो आप दोनों ही क्लास के पीपल से अप्लाई कर सकते हो। अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको यहाँ से,
डेफिनेटली सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड है तो थोड़ी होगी, पर इसके साथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, आपको उस फील्ड की नॉलेज हो जाएगी। और एटलीस्ट अगर मान लो कि अगर आउट ऑफ सडन आपको लगता है कि आपके लिए वो फील्ड बनी ही नहीं है, तो ठीक है ना, एक ईयर में समझ आ जाएगी। इट्स नॉट दैट कि मतलब हाँ पूरा गलत ही डिसीजन ले लिया है। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और फिर सभी बैंक सभी निकाल भी रहा है अप्रेंटिस, तो आई थिंक आप लोगों को ट्राई कर लेना चाहिए। नो वंडर कब वैकेंसी कौन सी आती है कुछ पता नहीं चलता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि परमानेंट को छोड़ देना है। इसको अप्रेंटिसशिप लो, भरो फॉर्म, ज्वाइन करो, एंड इसी के साथ अपना प्रिपरेशन जारी रखो। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जॉब के साथ करते हैं एंड क्रैक द परमानेंट जॉब पेपर, डेफिनेटली फाइन, सबसे बेस्ट आइडिया है। होप कि आपको मेरे पर्सनल ओपिनियन जो है वो इतने बुरे नहीं लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।